Hello, dear students. Our today's topic is spontaneous and stimulated emission. Students, at first we will see about spontaneous emission. Consider two energy levels E1 and E2. E1 means lower energy level and E2 means higher energy level. Now we will consider that one atom is present in this higher energy level and it is with some amount of energy. That energy is h nu. So in this case, atom, or when atom comes in higher energy state, then it retains that energy level only for short interval of time, and that is of 10 raised to minus 8 second. Afterward, here it spontaneously returns to ground state or lower energy state, and at that time it emits some amount of energy. That energy is in the form of photon. तो जब एटम हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी तक आता है, एट दैट टाइम क्या होता है, तो एक फोटोन वहाँ से रिलीज होता है, मतलब एक एटम एक फोटोन रिलीज करता है. सो हियर मीन्स द दिस इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस एमिशन. तो स्टिमुलेटेड एमिशन का डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं. सो हियर मीन्स व्हेन एटम इज नाउ इन हायर एनर्जी लेवल, देन एट दैट टाइम इट एब्जॉर्ब्स एक्सटर्नल एनर्जी. स्टिमुलेटेड एमिशन में देखो क्या होता है, इट एब्जॉर्ब्स एक्सटर्नल स्टिम्युल और एक्सटर्नल एनर्जी, एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इट कम्स टू लोअर एनर्जी स्टेट. When it comes to lower energy state, at that time it releases some amount of energy, and that energy is in the form of two photons. मतलब एक एटम दो photons emit करता है. ओके, so here we will write definition for it. here is the for spontaneous emission का definition एक बार फिर से देख लो. The process of emission of photon by an atom without any external agency is called spontaneous emission, and the process of emission of photons by an atom with the help of any external agency is called stimulated emission. तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन भी लिख सकते हैं. ए स्टार का मतलब क्या है, एटम इज इन द हायर एनर्जी लेवल, एंड व्हेन इट रिटर्न्स एट दैट टाइम एच न्यू एनर्जी रिलीज करता है, और फिर से वो विदाउट एनर्जी वाला एटम, दैट इज डिनोटेड बाय ए. सो हियर इन दिस केस क्या है, हियर व्हेन इट इज इन हायर एनर्जी लेवल एट दैट टाइम इट एब्जॉर्ब्स एच न्यू एनर्जी, एंड व्हेन इट रिटर्न्स एट दैट टाइम इट एमिट्स टू फोटॉन्स विच आर ऑफ एनर्जीज टू एच न्यू. नाउ सेकंड पॉइंट देखो इसका, यार फोटॉन्स जो एमिट होते हैं वो कैसे होते हैं देखेंगे हम. फोटॉन्स आर एमिटेड इन रैंडम डायरेक्शन. स्पॉन्टेनियस एमिशन में अगर समझो एक एटम एक फोटोन रिलीज कर रहा है, फिर से सेकंड एटम है वो भी सेकंड फोटोन रिलीज कर रहा है, देन यार बोथ दिस फोटॉन्स आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, मतलब वो रैंडम मूवमेंट हो सकता है, यार नॉट इन फेज विथ ईच अदर, हेंस लाइट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस इज नॉट मोनोक्रोमेटिक एंड इनकोहेरेंट. इनकोहेरेंट का मतलब नॉट इन फेज. तो स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है, फोटॉन्स एमिटेड, मतलब एक फोटोन एक एटम जो दो फोटॉन्स एमिट करता है, वो दोनों फोटॉन्स कैसे होते हैं, आर एमिटेड इन द सेम डायरेक्शन, आर इन अ फेज विथ ईच अदर, हेंस लाइट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस इज मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट. मीन्स दोनों फोटोन जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं. आइडेंटिकल मीन्स दे ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन, they are with the same amount of intensity energy, or with the are in phase. Hence the light produced by this process is monochromatic and coherent. So here यहाँ पे फिर से एक बार देखो, एक एटम एक ही फोटोन रिलीज करता है, दो एटम दो फोटॉन्स रिलीज करेंगे. मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोटॉन्स डज नॉट टेक्स प्लेस, and hence amplification of light is not possible in spontaneous emission. And in stimulated emission what happens, multiplication of photons takes place, hence amplification of light is possible. means एक एटम दो फोटोन एमिट करता है, तो दो एटम
4 photons means in this way number of photons increases means amplification of light is possible. तो ये हुआ हमारा थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे दिस इज रैंडम एंड अनकंट्रोल्ड प्रोसेस. अनकंट्रोल मीन्स यहाँ पे नेचुरली दिस प्रोसेस हैपन्स naturally, and here this is directional and controlled process means we can control this process means stimulated emission process we can control. This process is useful only for ordinary light and stimulated emission is this process is useful for laser beam. तो लेज़र बीम के लिए स्टिमुलेटेड एमिशन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ओके तो ये था डिफरेंस, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन. थैंक यू.